जय हिंद सभी को। तो आज की हम क्लास देखेंगे रीजनिंग, और रीजनिंग में देखेंगे लुप्त संख्या को ढूंढना। देखिए मेरे भाई, यह जो कंपटीशन एग्जाम में हमेशा प्रश्न पूछता है, तो आइए जो प्रश्न पूछे गए इन प्रश्नों को देखते हैं और इसको सॉल्व करने का टेक्निक भी सीखेंगे, कैसे हम इसको आसानी से ज्ञात करेंगे। तो देखिए मेरे भाई, पहला प्रश्न इसमें दिया हुआ है। पहला प्रश्न लिखा है 5 8। अब इसको कैसे लाए, देखिए मेरे भैया, होता है रो कॉलम से हम देखें कि कैसे आ सकता है। यानी 5 8 को क्या किया है कि हमको ला दिया 189, 6 और 7 में क्या किया है कि आया 265। तो 7 और 9 में क्या करेंगे कि आएगा 265। तो हम क्या करेंगे मेरे भाई, इसको सॉल्व करेंगे कि इसका मान कितना आ सकता है। तो आइए इसको क्या करते हैं, हम सॉल्व करना प्रारंभ करते हैं। तो देखिए मेरे भाई, यानी अगर 5 से 8 लाए तो इसमें हो सकता है कि गुणा या भाग या कुछ क्या होगा। अगर हम देखते तो अगर इसके आसपास देखें तो अगर हम 8 का वर्ग करते हैं तो 64 होता है। 5 का क्यूब करेंगे 125। हमें लग रहा है इसमें क्यूब और स्क्वायर का कुछ नियम लगा है। अगर हम 5 का क्यूब करें मेरे भाई, तो 5 का क्यूब कितना होता है? 5 का क्यूब होता है 125। अगर 125 से पहुंचे तो इसके बाद 189 तक पहुंचने में हम भी अभी असमर्थ है। तो इसमें क्या करें, अब देखिए 8 का क्यूब करते तो 512 हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, 5 8 का स्क्वायर करते थे। 8 का वर्ग कितना हो जाएगा? 64। अगर ऐड करें तो देखो कितना आ रहा है, 4 और 5 आ जाएगा 9, 6 और 2 8 आएगा और 1। यानी कि इसमें क्या चल रहा है, पहली संख्या जो छोटी संख्या यानी 5 का क्यूब करके 8 का वर्ग करके जोड़ दिया है। अब इसके बाद देखिए सेम इसमें नियम लागू होता है क्या मेरे भाई? तो हम क्या करेंगे, 6 का क्यूब करेंगे। 6 का क्यूब होता है 216 प्लस, इसके बाद 7 का क्यूब होता है 49। अगर ऐड करें तो 6 और 9 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 15 को 5, 4 और एक 5, एक कैरी हो जाएगा 6 2, यानी कितना आ गया 265। कितना है मेरे भाई? 265। इसको गुणा करने पर 265 आया भाई। इसके बाद हम 7 का अगर क्यूब करते तो 7 का क्यूब कितना हो जाएगा? 7 का क्यूब होगा 343। और 9 का वर्ग करेंगे तो होता है 81, यानी 9 का वर्ग करें तो आएगा 81। अगर इन दोनों को ऐड करें तो कितना जाएगा? 4 8 4 12 को 2 आ जाएगा, 3 1 4, यानी 424। जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है मेरे भाई, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए मेरे भाई, फिर इसमें लॉजिक लगाया कि कैसे ये लाया। इसको हम क्या करते हैं, दूसरे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखिए दूसरा प्रश्न यहाँ पर लाया 11 और 8 को क्या किया कि कितना गया, 11 में 8 को गुणा किया, भाग किया, जोड़ा, जैसे भी 440 है। 9 में 12 का क्या करने पर आएगा, मतलब कि 9 में 12 का गुणा करें, भाग करें, कितना आना चाहिए? 540। तो 7 में अगर 4 का गुणा करें कैसे आएगा, देखिए मेरे भाई, इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो अगर हम देखें तो ये 11 में 8 का गुणा करेंगे तो कितना जाएगा? 88। अगर 88 के बाद देखें तो अगर इसमें मान लीजिए अगर हम 5 का मल्टीप्लाई करें तो 5 8 40, 5 8 40, 4 44। नंबर लॉजिक इसका मेरे भैया आ रहा है कि कोई संख्या दिया है, इसमें क्या करा, ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई करके फिर इसके बाद 5 से मल्टीप्लाई कर दे रहा है। यानी गुणा करेंगे 9 में 9, और इसके बाद क्या करें, 12 नमा कितना हो जाएगा? 12 में हम 9 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 108, और 108 में 5 का गुणा करेंगे, 5 चौको 20, 5 8 40, फिर 5 एक कम 5, यानी कितना आ गया? 540। सेम प्रक्रिया इसमें लगाएंगे, यानी 14 गुणे 7। 14 में 7 का गुणा करेंगे, 14 सतह हो जाएगा 98, और 98 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 8 40, करिए 4 5 9 45, 4 49, यानी कितना गया? 400। कितना आना चाहिए मेरे भाई इसका उत्तर? 400। इसका उत्तर अगर हम देखें मेरे भाई तो हमको आना चाहिए 490। तो 490 किस में दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर डी में। कितना है मेरे भाई? 490। अगर इसके बाद अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर थर्ड में लिखा गया है कि 3 23 8, मतलब कि क्या इसको, अच्छा अगर देखिए मेरे भाई तो इसमें हमें लग रहा है कि कुछ गुणा डायरेक्टली कर दिया, मतलब 13 तीन हो जाएगा 39। अगर 23 में 4 का गुणा कर देंगे, 23 चौको 12, तो 8 में 3 का गुणा कर देंगे, 8 3 24, यानी ऑप्शन नंबर है बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए मेरे भाई, इसमें क्या कर दिया है, बिल्कुल गुणा करके ला दिया। इसमें गुणा करके मेरे भाई डायरेक्टली इसका उत्तर ला दिया है। अगर इसके बाद देखें तो यहाँ पर क्या किया कि कैसे इसका उत्तर आया है, यहाँ पर 6। अगर हम इसको देखें मेरे भाई, यहाँ पर लाया 31 और यहाँ पर लाया 6, यानी इसमें कुछ गुणा किया, भाग किया। अगर हम इसको देखें तो इसको लग रहा है कि ऐड ही करने पर आ जाएगा क्या। अगर 3 4 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा? 7, फिर 1 कम कर देगा इसको, यानी यहाँ से मेरे भाई कुछ हो नहीं पा रहा। अगर इस संख्या में हम 3 का गुणा कर दे, अगर 2 का गुणा करें, 4 दूना के 8, इससे भी नहीं आ रहा है। अगर इन दोनों को हम क्या करें, 3 में 3 का गुणा कर देंगे, 3 3 के 9, और 9 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। अगर हम 4 में 4 का गुणा कर दें, यानी देखिए मेरे भाई इसका लॉजिक क्या है, यानी पहली संख्या 3 का क्या कर रहा है, स्क्वायर करके और इस वाली संख्या को जोड़ दे रहा है, तो बीच की संख्या आ गया। अब 4 है तो 4 का वर्ग करेंगे, कितना आ जाएगा? 16 प्लस 16 में 11 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 27 आएगा। सेम प्रक्रिया इसमें अपनाएंगे भाई, 6 का वर्ग कितना हो जाएगा, यानी हम लिखे 6, 6 का वर्ग होता है 36। 36 में अगर हम 31 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा? 67, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसका क्या आएगा मेरे भाई? बी आएगा। और बी में कितना दिया है? 67। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 क्या लिखा है? 7 और 4 से लेकर आया है 407, 8 और 2 से लेकर आया 520। अगर इसमें देखें मेरे भाई तो ये संख्या बहुत बड़ी है इससे।
अगर हम स्क्वायर करेंगे तो इसके आसपास नहीं पाएंगे, क्योंकि 7 का वर्ग कितना होता है 49 होता है, 2 का 4 का वर्ग होता है 16, 8 का वर्ग। अगर इसको हम क्यूब के बेस पर जाए तो देखिए, अगर क्यूब करेंगे तो इसका देखिए मेरे भाई जो रीजनिंग होता है इसमें हमें क्यूब स्क्वायर सब कुछ याद होना चाहिए। अगर हम 7 का क्यूब करेंगे तो 7 का क्यूब कितना होता है 343 हो जाएगा। 4 का अगर क्यूब करते हैं तो 4 का क्यूब कितना होता है, 4 का क्यूब होता है 64। अगर इनको ऐड करें तो आएगा 704 यानी 407। लग रहा है मेरे भाई इसमें क्या किया है, परफेक्ट क्यूब किया। तो क्यूब के नियम से हम लगा लेते हैं इसको, यानी क्यूब करें इसके बाद 8 का क्यूब क्या होगा, 8 का अगर क्यूब करते हैं तो आता है 512 प्लस इसके बाद 2 का क्यूब करेंगे, 2 का क्यूब होता है 8। अगर 512 में 8 जोड़े तो कितना जाएगा 520, 520 बिल्कुल दिया है मेरे भाई। तो इसके बाद यहाँ पर लिखा है कौन सी संख्या क्यूब करने पा जाएगा, यानी 9 का क्यूब करें, 9 का क्यूब कितना होता है 729। 9 का क्यूब कितना हो जाएगा मेरे भाई 729। अब इसके बाद देखें, अब यहाँ पर कितना लिखा है 756। हम करते क्या है 756 में से ये 29 घटाए तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आएगा मेरे भाई 16 में से 9 घटाएंगे 7 आ जाएगा और आएगा 2 यानी 27 है। 27 किस संख्या का क्यूब होता है, तो 27 जो होता है ये 9 का क्या हो जाता है क्यूब होता है। 27 जो हो जाएगा 9 का क्यूब, यानी इसमें क्या भरेंगे, तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया है यानी 9 इसका आ जाएगा, बिल्कुल सही जवाब आएगा। क्या आएगा मेरे भाई 9 यानी कि 9 हो जाएगा। इसके बाद देखिए मेरे भाई ये 12 और 8 को क्या करके 24 लाए, बड़ी संख्या को हम लाने का प्रयास करेंगे, या तो इसको ऐसे लाए होगा या तो इस तरह। अगर हम देखें कौन सी संख्या आसान लग रही, तो इसमें अगर हम देखें तो इन दोनों 12 और 18 को ऐड करते मेरे भाई 30 आ जाएगा। 18 और 45 को 18 और 27 को ऐड करते 45 आ जाएगा। तो 24 में 24 जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई 24 में अगर हम 24 को ऐड कर देते तो आ जाएगा 48, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ बिल्कुल सही जवाब है। कितना आ जाएगा मेरे भाई, इसमें कौन सा नियम लग रहा है ऐड का, देखिए मेरे भाई इसमें नियम कौन कौन सा लगता है, गुणा लगेगा, भाग लगेगा, जोड़ लगेगा, घटाना लगेगा, अलग से संख्या ऐड करेगा, अलग से गुणा करेगा, अलग से भाग देगा। तो इसके लिए भी हम एक वीडियो बनाए हुए हैं, आप लोग उसको देख लीजिएगा, उसको प्लेलिस्ट में इसका लिंक डाल देंगे, नहीं तो इसके बाद फिर से हम इसका वीडियो जरूर बनाएंगे। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 दिया है मेरे भाई, इसमें क्या क्या है जरा हम देखते हैं। तो ये 17 और 28 यहाँ पर भरना है हमें, कौन सा नंबर आएगा यानी मिसिंग नंबर ढूंढना है। तो 44 लाए, अगर इस पे देखें तो 62 है। अगर हम इसको देखें मेरे भाई तो 17 दूना के 34, 17 54 यानी कुछ मल्टीप्लाई किया होगा, कुछ जोड़ा होगा। अगर 17 में हम 2 का मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा भाई 17 दूना के 34। अगर 34 में अगर हम 28 जोड़े तो कितना आ जाएगा 8 4 12 को 2, 2 3 5 1 6। इसमें क्या करा है मेरे भाई, हमें लग रहा है कि ऊपर वाली छोटी वाली संख्या में 2 का मल्टीप्लाई करके नीचे वाली संख्या को जोड़ दिया, यानी यहाँ 23 है, 23 में 2 का गुणा कर दे कितना आ जाएगा 23 दूना कहता है 46, 46 में अगर हम 49 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 95, 95 आ रहा है। इसके बाद मेरे भाई अब इसको क्या करते हैं हम, जो 44 अगर कोई भी संख्या दिया है तो हम क्या करते हैं 74 में से डायरेक्टली को 44 घटा दें। 74 में से 44 घटाएंगे तो कितना आएगा 0 आ जाएगा और इसके बाद आएगा 3, यानी आया कितना 30। जो भी संख्या था मेरे भाई इस संख्या का क्या यहाँ पर आता दुगुना रहा, तो यानी कि 30 में अगर हम 2 का डिवाइड कर देते हैं यानी 30 भागे 2 लिखेंगे तो आएगा कितना 15, यानी पर जो यहाँ पर मिसिंग नंबर होगा वो होगी संख्या 15। तो 15 ऑप्शन में दिया है मेरे भाई, इसको देखते हैं क्या 15 हमको ऑप्शन में दिखाई देता है कहीं पर। तो बिल्कुल मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी में क्या दिखाई दे रहा है 15। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखिए मिसिंग नंबर का ये मेरे भाई क्वेश्चन, तो यहाँ पर लिखा है 25, 36 और 121। इसको लाया कैसे, अच्छा मेरे भाई हमको पता है कि 25 किसी संख्या का स्क्वायर होता है तो ये 5 का स्क्वायर होता है। 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का, अगर 6 5 जोड़ दें 11, अगर इन दोनों को जोड़े यानी 6 और 5 को जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा 11 आएगा। और 11 का भी क्या कर दिया वर्ग, 11 का वर्ग करेंगे तो 121, 11 का वर्ग करने पर 121 आ रहा है मेरे भाई। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर कोई संख्या तो ये होगा 7, और इसके बाद अगर देखें तो ये 8, यानी 7 और 8, 7 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 7 और 8 को जोड़ेंगे आएगा 15, और 15 का और कितना होता है 125। हो सकता है मेरे भाई इसमें जहाँ पर 125 की जगह 225 होगा, लिखने में एरर हो गया होगा क्योंकि इसका नंबर जो लग रहा है। अब इस पे भी देखते हैं, यानी ये 12 का वर्ग है तो हम लिखे 12 प्लस ये किसका 196 किसका होता है 14 का, यानी 14 का वर्ग है। तो 14 और 12 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, ये आएगा 36, और 36 का वर्ग 14 और 12 36, और 36 का वर्ग इसमें नहीं आ रहा है मेरे भाई। इसमें क्या हो रहा है इसका वर्ग नहीं आ पा रहा है। तो एक बार आप लोग भी क्या करिए मेरे भाई, इसको प्रयास करिएगा लगाने का, तब तक हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए मेरे भाई 16 और 13 को लाया कितना है 58। अगर हम देखें तो इसमें किया क्या है, कैसे आ सकता है 58। अगर हम 13 में मल्टीप्लाई करें, गुणा करें, भाग करें, या किया क्या है कि ऐसे इसका उत्तर इतना आया। अगर इन दोनों नंबर को हम ऐड करें तो कितना आएगा मेरे भाई, ऐड करते हैं 8 और 6 14, अगर इसको जोड़ें तो कितना आ जाएगा, ऐड करके हमें लग रहा है कि इसको हाफ किया, रो और कलम में चला, यानी 6 4 10, यहाँ से तो नहीं हो रहा है, और 14 और 18 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा
32, 32 का आप लग रहा है भाई, इसको इन दोनों नंबर को ऐड करके 2 से भाग दे दिया, यानी 8 और 4 आ जाएगा 12, 12 को 2, 1 1 2 1 3, यानी 32 आया, 32 का आप कर देंगे कितना आ जाएगा 16। अगर यहाँ पर देखें तो 8 और 4, यहाँ पर भी इसका नंबर नहीं इससे मैच कर रहा है, यानी कुछ दूसरा तरीका इसमें लगा होगा। देखिए मेरे भाई, हमको तो सोचना पड़ेगा कि इसका आंसर कितना आएगा और कैसे आएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको अगर 13 में 16 दूना के 32, 13 के 26, 39, 39 8, ऐसे भी नहीं बन पा रहा है। अगर हम इसको देखो तो 13 में, सोचिए मेरे भाई इसमें लॉजिक लगा क्या है। अगर इसमें 5 का गुणा करें, नहीं हो रहा है, 14 दूना के 28, इससे भी नहीं बन पा रहा है। यानी कि इसको ऐसे अगर लेके जा रहे हैं तो ऐड करने से 8 4 12, एक ऐड कर दिया है, इस तरह भी नहीं बन पा रहा है, 15 30। इसका नंबर देखते हैं मेरे भाई, इसके बाद हम लोग उस पर थोड़ा और दिमाग लगाते हैं कि इसका आएगा क्या। अगर 5 और 3 देखते हैं, 8 हो जाएगा, यानी कि अगर इस संख्या को देख रहे हैं 5 और 7, लॉजिक मेरे भाई इस पे क्या लग रहा है कि इस संख्या को ले जाके इसी का घात बना दे रहा है, यानी 3 जो है ये 5 पे कर दे रहा है घात, यानी 5 का क्यूब करेंगे तो 125। अगर यहाँ हम 2 रखते हैं तो 2 के घाते 7 का मान हो जाएगा 128 और 2, इसका उत्तर क्या हो जाएगा मेरे भाई 2 होगा। क्यों होगा, क्योंकि यह जो 5 है यह वाली संख्या ले जाके इसके घात पे रख दे रहा है, यानी 3 हो गया। यहाँ पर कौन सी संख्या होगी कि जिसपे 7 घात करने पर 128 आएगा। अगर हम 2 का गुणा 7 बार करते हैं, यानी 2 गुणे 2 कितना बार लिखे, 1 2 3 4 5 6 7, 2 दूना के 4, दूना के 8, दूना के 16, दूना के 32, दूना के 64, दूना के 128, यानी कितना आ जाएगा मेरे भाई 7 बार गुणा करेंगे तो 128, जो इसमें ऑप्शन नंबर बी में दिया है, बिल्कुल सही जवाब दिया है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, 14 10 38, इसको कैसे लाया कि 38 आ सकता है। 14 दूना के 28, 28 10 38 हो सकता है, 15 दूना के 30, 20 50। मेरे भाई इसको क्या किया, इस संख्या में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया है, मल्टीप्लाई करने के बाद इस संख्या को क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है। सेम इसमें करेंगे, 15 दूना के 30 और 30 को 20 में जोड़ेंगे 50, यानी इसका 2 गुना करके जोड़ दिया, 16 दूना के 32, 32 में 30 जोड़ेंगे 62, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसका क्या क्या है मेरे भाई, इसको तो हमें लग रहा है गुणा कर दिया, 11 नवा और सॉरी 13 नवा 117, अब 22 सत्ते 154, यानी कि इसका ऑप्शन आएगा बी। अगर इसको गुणा करते हैं, सेम मेरे भाई क्या किया, इस संख्या को जो यहाँ पर 12 में 11 का गुणा किया 132 आया है, 22 में 7 का गुणा करके 154 आएगा, 13 नवा 117। अब बचा हमारा 2 क्वेश्चन मेरे भाई, तो 2 क्वेश्चन को देखिए इसमें क्या किया, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए कि क्या कर सकता है कि कैसे आया। थोड़ा हम अपना टेक्निक लगाते हैं कि और इसमें क्या कर सकता है। देखिए रीजनिंग है, रीजनिंग तो लगाना पड़ेगा। अगर इसको ऐड करते हैं तो कितना जाएगा, 13 और 16 को ऐड करने पर आएगा 13 प्लस 16, ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 आएगा, और इसके बाद ये आ जाएगा 2, यानी 29 है, 29 गुना के 58। लग रहा है मेरे भाई इन दोनों संख्याओं का क्या कर दिया, ऐड करके 2 से गुणा कर दिया। अगर इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आएगा 22, और 22 का 2 गुना क्या आ जाएगा 44, यानी इन दोनों संख्याओं को, बाहर वाली संख्याओं को जोड़ के 2 से गुणा कर दिया। 18 और 4 हो जाएगा कितना 22, और 22 में 2 का गुणा करेंगे 44, इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई डी, बिल्कुल सही जवाब होगा। एक क्वेश्चन को क्या करिए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 8 को आप लोग होमवर्क में लिख लीजिएगा, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।